4 चैप्टर 10 वर्ब। वर्ब मतलब क्रियाएं। इसमें पढ़ेंगे हम वर्ब जो कि क्रियाएं हैं। वर्ब दैट एक्सप्रेस एक्शन, तो एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं। डूइंग वर्ड्स मतलब वर्ब दैट डोनेट बीइंग, जो बीइंग होने को, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ये बी के ही हैं, बीइंग बी के फॉर्म्स हैं। वर्ब दैट डिनोट बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स को हैज़, हैव, हैड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब यूज़ की हुई है उसके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, तो ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगा और तो ही सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई वेक अप एट, समय अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गो टू प्ले एट टाइम इन द इवनिंग। वर्ब, ए वर्ब टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक शब्द जो वर्ब है वो हमें बताती है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट इट डज, वो क्या करता है, और व्हाट इट पॉजेसेस, और वो क्या रखता है। वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन, बीइंग एंड पोजेशन। वर्ब एक्सप्रेस करती है एक्शन को, बीइंग उसके मतलब होने को, और पोजेशन को। एलिस इज ए बॉय, बीइंग वाली कंडीशन है ये, और इज जो है बीइंग वाली वर्ब की बीइंग की फॉर्म है एक। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, ये हुआ एक्शन, डूइंग वर्ड्स, खाने का एक्शन। ईरा हैज़, ईरा के पास है ए रेड ड्रेस, पोजेशन कि वो रखती है। वर्ब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इन फैक्ट वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। वर्ब सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और वास्तव में कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं माना जाता। सेंटेंस सेंटेंस नहीं माना जाता जब तक कि उसमें वर्ब ना हो। रोए टू द मार्केट, अब ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, सेंटेंस ही नहीं माना जाएगा चाहे पूरा सेंटेंस सही आपने लिखा है, बट उसमें यदि आपने वर्ब छोड़ दिया तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। रो इज गोइंग टू द मार्केट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। ए वर्ब इन ए सेंटेंस में बी फॉर्म इन डिफरेंट वे, सेंटेंस में जो वर्ब है वो डिफरेंट वे में हो सकती है। जैसे सैली सेट ऑन द चेयर, तो सेट जो है एक वर्ड है बस, वर्ब, वन वर्ड। रिकी सिटिंग ऑन ए स्टूल, तो इस सिटिंग, इसमें दो वर्ड्स आ गए। पिक्सी विल बी सिटिंग ऑन दैट सोफा, इसमें तीन वर्ड्स आ गए। तो इस तरह से वर्ब एक शब्द है, फिर दो शब्द है, फिर तीन शब्द है, मतलब वर्ब को अलग अलग तरह से यूज़ किया जा सकता है। स्ट्यू, क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ब। विल बी गोइंग, ये वर्ब है। पीटर वाज स्टडीइंग, दोनों वर्ब है। इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग, तीनों वर्ब है। आर गोइंग फोर्थ में, 5 में आर केवल, और एफ में ओनली सेट, एक ही शब्द है। वर्ब दैट एक्सप्रेस एक्शन, वे शब्द जिनसे कि कोई कार्य एक्सप्रेस हो रहा हो, कोई काम होना एक्सप्रेस हो रहा हो, जैसे गो, सिट, स्टैंड, टॉक, वॉक, ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे किसी एक्शन के होने का, किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। गो टू द मार्केट, वर्ब गो है। अर्बन वॉक्स, वॉक्स वर्ब है, 4 किलोमीटर एवरी डे। प्लीज सिट डाउन, सिट वर्ब है। मैच द एक्शन टू द एनिमल्स हु कैन डू दैम, इन एक्शंस को इन एनिमल से मैच कीजिए जो उसको कर सकते हैं। वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग, जो बीइंग होने को, होना केवल, तो वर्ड्स एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, बी की डिफरेंट फॉर्म है। दे टेल अस व्हाट ए पर्सन और दैट द थिंग इज, ये हमें बताते हैं कि कोई पर्सन या थिंग क्या है। जनरली दीज वर्ब आर यूज्ड विद अदर एक्शन वर्ब इन ए सेंटेंस, जनरली ये जो वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में अन्य वर्ड्स के साथ यूज़ की जाती हैं और कई कई बार ये अकेले भी यूज़ की जाती हैं, बट दे कैन एक्ट एज द मेन वर्ब टू, लेकिन कई बार अकेले भी मेन वर्ब का कार्य करती हैं। जैसे आई एम रीडिंग, तो एम तो बीइंग की फॉर्म हो गई, रीड की फॉर्म हो गई रीडिंग, रीडिंग इज मेन वर्ब, एम इज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसमें देखिए ही इज़ एन अकाउंटेंट, जो इज़ है वही मेन वर्ब है। दे आर इन द नेक्स्ट रूम, आर ही मेन वर्ब है। रॉक्सी वॉज गोइंग आउट, गोइंग मेन वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है।
शी वॉज लेट, वॉज ही मेन वर्ब है, दे वर बिजी, वर ही मेन वर्ब है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, राइट वेदर दे आर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सही वर्ब को चूज करना है और बताना है कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मिस्टर एंड मिसिस आहूजा वर हियर यस्टरडे, वर मेन वर्ब है। द पैरट इज इमिटेटिंग हिज इट्स मास्टर, इज मेन वर्ब है। माई पेरेंट्स आर गोइंग, आर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब क्या है, गोइंग। ऑल द पीपल वर टायर्ड, वर हेल्पिंग वर्ब है और टायर्ड मेन वर्ब है। आई एम इज द क्लास मॉनिटर, एम मेन वर्ब है। वर्ब दैट डिनोट टू बिलोंगिंग, हैज, हैव, हैड, तीन वर्ब ये हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज़ होती हैं और कई बार मेन वर्ब की तरह से भी यूज़ होती हैं। ये बिलोंगिंग को, पोजीशन को शो करते हैं और मेन वर्ब का काम करते हैं। आई हैव ए न्यू टॉय, शी हैज़ ए यंगर ब्रदर, दे हैव ए बिग ब्लू कार, आई हैड ए लॉन्ग स्कर्ट। द वर्ब हैव also means to eat, to enjoy. He has 7 almonds every morning. अब has का मतलब है कि eat. We had a great time yesterday. Had का मतलब enjoy. The verb has, have, had are used as helping verb with the main verb in sentence. I have finished. Have helping verb है, finished main verb है। तो अभी हमने क्या देखा कि हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। जैसे बीइंग वाली हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। आवर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ या हैव द लेटेस्ट बुक्स, क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। द पैरट हैज़, माई कज़न हैव, जीनी had. Every sentence has a subject and a verb. हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। The subject and the verb in a sentence must agree number. जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो दोनों आपस में नंबर में एग्री करने चाहिए। जैसे the market stays open all night, तो मार्केट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए उसके साथ वर्ब कौन सी यूज हुई, सिंगुलर वर्ब, स्टे में एस लगाया हमने। और यदि यहाँ पर द मार्केट्स होता तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होता स्टे, ओपन ऑल नाइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में नंबर के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट होना आवश्यक होता है, तभी सेंटेंस सही माना जाता है। इफ द सब्जेक्ट इज इन ए सेंटेंस इज सिंगुलर, द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ए वॉर्म रिगल्स इन वाटर, रया इज कमिंग आउट ऑफ द रूम। इफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज प्लूरल, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल में होनी चाहिए। जैसे वॉर्म्स रिगल इन वाटर, रया एंड रियान आर कमिंग आउट ऑफ द रूम। विद आई एंड यू वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। आई और यू के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे भाई आई एक है और मैं किसी एक बंदे से बात कर रही हूँ, यू कह रही हूँ उसको, वो भी एक है, बट इनको प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे यू आर ए गुड गर्ल, ऑल ऑफ यू वर लेट यस्टरडे, और आई वॉक टू स्कूल। अब यदि यहाँ पे आई की जगह किसी का नाम होता, रमेश होता, तो वॉक्स आता, तो आई और यू ये प्लूरल वर्ब की जगह यूज होते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। द सन शाइन्स, द स्टार्स शाइन बिना एस वाला। ए स्पाइडर स्पिन्स ए वेब, मैनी अदर स्पाइडर आल्सो स्पिन। रोमा एंजॉयज डांसिंग, हर फ्रेंड्स एंजॉय बिना एस वाला। आई लव माई ग्रैंड फादर, शी लव्स। ए स्क्वायरल इज हाइडिंग, द अदर squirrel are hiding. Rewrite the sentence by using plural subject. Plural subject make other necessary changes. अब जब horse है, the horse,
तो इसकी जगह हम करेंगे द हॉर्सेज। फिर लिव्स की जगह क्या हो जाएगा, लिव। सेकंड है दिस नाइफ, दीज नाइव्स, इसकी जगह आर। माई कैट्स, लाइक्स की जगह लाइक। द डॉग्स वर, वाज की जगह वर। दे दोज, दैट की जगह दोज। मैंगोज, और इसकी जगह आर। द स्टूडेंट्स, एस लगेगा और इसकी जगह आर। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डू नॉट एग्री इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट देम करेक्टली। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब सही नहीं है, एग्री नहीं है, तो उनको सही से करके लिखिए। दिस बैग, बैग एक है ना, तो क्या आएगा, इज। कॉलिन हैज़। फिर इनको सबको सही करना है। राइट मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग गिवन वर्ब्स, इन वर्ब को यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।